नमस्ते बच्चों, आप सभी को शिक्षा शिविर प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। आइए अब हम लोग चलते हैं अधिगम बैच के क्लास में। जैसा कि आप पिछले अधिगम बैच क्लास में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय के बारे में हम लोगों ने समझा था। आज उन्हीं के द्वारा रचित काव्य आत्म परिचय के बारे में पूर्णतः समझेंगे और जानेंगे कठिन शब्दों के अर्थ द्वारा और उनके भावार्थ के माध्यम से। अब हम अपने प्रकरण पर चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्यांश पर इन्होंने पहला काव्यांश में हमें ये बताने का प्रयास किए हैं कि अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर किस तरह से प्रकाशमान होते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। कहते हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी कविता में बड़ा ही मर्माहट है। जवानी में इन्होंने अपने प्रेमिका से बड़ा ही हृदय स्वरूप प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार का मंजिल इनको प्राप्त नहीं होता है। उसी अवसाद में, उन्माद में अपने जीवन को जी रहे हैं और हमें बता रहे हैं। आइए हम इसका व्याख्या के रूप में समझते हैं इसके कि बच्चन जी क्या कहना चाहते हैं। बच्चन जी कहते हैं, मुझ पर संसारिक चिंताओं और दुनियादारी का बहुत भार है। मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया और मेरी सांसों के तार उस प्रेम के छुअन से संगीत की तरह बज उठे। हमें समाज को दर्शाते हैं कि प्यार की क्या भाव होता है। आज हमारे संसार में प्यार की क्या भावना है और उनके जीवन में प्यार की क्या भावना था। जब वो अपने प्रेमिका के साथ एहसास भरी बातों को उन्होंने समझा, उनके शब्दों को समझा, तो लबालब शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे। यानी जब जब उनकी प्रेमिका उनके दिमाग में अवस्थित होती थी, तो जिस तरह से सुर लहर हमारे हृदय को झंकृत कर देता है, उसी तरह से अपने प्रेमिका को याद करके अपने आप में झंकृत हो जाते थे, प्रेम से तरंगित हो उठते थे। अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है काव्यांश दे दिया जाता है, उसी काव्यांश से कुछ प्रश्न को उजागर कर दिया जाता है। मान लीजिए आपसे कभी इस काव्यांश से पूछा जाता है कि जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है, तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि जग जीवन के भार से आस होता है संसारिक रिश्ते, नाता और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी। इसी तरह से अनेक तरह के प्रश्न को उभार करके आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए अब इनके दूसरे काव्यांश के बारे में जानते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अपने हर काव्यांश में सहज सहज शब्दों का वर्णन किया है। इसमें एक शब्द जैसे सुरा है। सुरा का अर्थ होता है दारू, शराब, मदिरा। पान करना मतलब पीना, ध्यान करना मतलब प्रवाह करना, और गाते माने स्तुति करना। ऐसे से बहुत सारे शब्द हैं जो थोड़ा सा कठिन शब्द नज़र आता है। तो आइए अब इनके अर्थ के बारे में जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं प्रेम रूपी मदिरा। देखिए कितना अच्छा वाक्यों से वर्णन किया है। मदिरा का स्वरूप क्या है? मदिरा सिर्फ वही, मदिरा नाम से सभी वाकिफ हैं, लेकिन मदिरा का पान करने वाले से पूछिए कि मदिरा का अस्थायित्व तो क्या होता है। तो मदिरा का स्वरूप यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रेमिका के रूप में दिया है। कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मैं हमेशा प्रेम के भाव में डूबते उतराता रहता हूँ। मैं संसारिक झंझटों की परवाह नहीं किया करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा आदि आदि क्या कहता है, मैं इस पर ध्यान नहीं दिया करता। यह संसार हमेशा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं। यानी लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद किया करते हैं, लेकिन मैं अपने गीतों में अपने मन की भावों को व्यक्त किया करता हूँ।
अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं हूँ। इनकी पूरी भावना अंततः हमें झकझोर देती है। इनका अगला काव्यांश में, जैसे इस काव्यांश से आपसे प्रश्न उजागर किया जा सकता है कि स्नेहसुरा से क्या आस है। तो स्नेहसुरा का आस होता है प्रेम की मादकता, प्यार का दीवानापन। इस संसार में जब हमारे में प्यार की उन्माद नहीं होगा तो हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। तब हम उसमें अवसाद में या असमानता के रूप में हम चले जाते हैं और खोए खोए रहते हैं। इस तरह से अनेक सारे क्वेश्चन उजागर किए जा सकते हैं। इनका अगला काव्यांश को हम देखेंगे, समझेंगे। अगला काव्यांश में हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग को गाते, मैं अपने का गान किया करता हूँ। तो मैंने इतने काव्यांश का मैंने भावार्थ और शब्दार्थ में बता चुका। अब इनके अगले काव्यांश में कहते हैं, तीसरा नंबर काव्यांश में हरबंस राय बच्चन जी हमें समझाते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैंने इसके पहले जो कविता काव्यांश को पढ़ा, मैंने उसका भावार्थ बता चुका था। अब इनका तीसरा काव्यांश के बारे में पढ़ेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। मैं ही मनोभावों के लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है, जिसे लिए लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमी संसार रचना करना चाहता हूँ। ये हृदय की मन स्थिति को वही मनुष्य जान सकता है जिससे वो संबंधित होकर के अपने आप में उन्माद और अवसाद का भाव लिए फिरता है। हरबंस राय बच्चन जी भी अपने जवानी में इस उन्माद और अवसाद को एक अलग भाव से हमारे समाज को दर्शाया है। इस तरह से इस काव्य से भी बहुत सारा प्रश्न उजागर किया जा सकता है। जैसे कभी किसके लिए भटक रहा है, कभी मन की दशा पर प्रकाश डालें, कभी उर का उद्गार और उपहार क्या है कवि के द्वारा। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को उजागर किया जा सकता है। आप अगर यदि इस काव्यांश का भाव समझ जाएंगे तो इसका अर्थ अपने आसानी से आप वर्णन कर सकते हैं। अब हम इनके द्वारा रचित चौथा काव्यांश के बारे में पढ़ेंगे कि चौथा काव्यांश में इन्होंने क्या उजागर किया है। मैंने इसके पहले 3 काव्यांश के बारे में बता चुका। चौथा काव्यांश में हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कितना बड़ा ही संगीन शब्दों के माध्यम से अपने कविता को अलंकार और रस के माध्यम से सजाया है। इसमें हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जिसको शारीरिक कष्ट होती है, जो दर्द वो महसूस करते हैं, वो दर्द हम महसूस नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हरबंस राय बच्चन की जवानी में एक प्रेम का उन्माद का ऐसा एहसास है जो हर कविता के पंक्तियों में हमें समाज के प्रति दर्शाया है कि हम लोगों की मन स्थिति क्या होती है। फिर उसकी आँच से मैं स्वयं सुलगता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख को झेलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहा हूँ। यह संसार विपदाओं के सागर के समान है। आप भली बात ही समझते होंगे आपदा क्या होती है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। उनमें प्रेम की ऐसी उन्मादता है कि अपने जीवन में हर सुख दुख को बड़ा आसानी से झेल लेते हैं। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग से जिया करता हूँ। तो आपने देखा
इनकी चौथा नंबर काव्यांश में ही बड़ा ही लाजवाब बातों से हमें संतुष्ट किया है। अब आते हैं इनका 5वां काव्यांश में। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए किस तरह से दुखित भावना से काव्यांश नंबर 5 में उन्होंने बताया है। इसमें हरवंश राय बच्चन जी हमें जताना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को बताना चाहते हैं कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ, मैं दीवानों की तरह जीता हूँ, मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इनकी समय अनुसार इनकी मन स्थिति के बारे में आप समझ सकते हैं। मैं वियोग के कारण श्रृंगार रस में ये अपने जीवन को जी रहे हैं, जिसमें संयोग के साथ साथ जब वियोग होता है तो किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं। कहते हैं कि मैं वियोग के कारण हमेशा कसमसाता रहता हूँ, यानी मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ। ये ऐसा दर्द है जो किसी के साथ शेयर करने में भी असमंजसता प्रकट करते हैं, परंतु दुनिया के सामने दिखने को हंसता रहता हूँ। इनका दर्द भरी जीवन में हमारे संसार को, अपने वास्तविक व्यवहार को दिखाते हैं, लेकिन अंततः अंदर की भावना इन्हें दुखित होता है। इस तरह से इस काव्यांश से भी बहुत सारे प्रश्न उठाए जा सकते हैं, जिसे कहा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि यह कविता श्रृंगार प्रधान है। ऐसा अगर आपसे कहा जाता है तो आप इनके जितने भी हम काव्यांश पढ़ें, आप रस के बारे में पढ़ा होगा कि रस क्या है, तो आपको इस कविता के माध्यम से सिद्ध करना है कि यह कविता श्रृंगार प्रधान है। कैसे? तो इस कविता में निजी प्रेम की व्यथा प्रकट हुई है। सारे काव्यांश में जो हम एक ऐसे धन स्वरूप में अपने जीवन को उन्मादता के साथ जीते हैं जो किसी को जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन इसमें कवि हमेशा अपना निजी रूप में प्रेम की व्यथा प्रकट किए हैं। इनके पास जीवन का उन्माद है, इस तरह से किसी परमात्मा या पुरुष मित्र के प्रेम में नहीं है, वह किसी स्त्री के प्रेम में पागल है। इस कविता से पता चलता है कि वो बच्चा से, ईश्वर से या अन्य वस्तुओं से प्यार न करके साफ जाहिर बताता है कि वो किसी स्त्री से प्रेम करते हैं और वो अपनी प्रेमिका की यादों में अपने को अवसाद और खुशी के रूप में हमें दर्शाते हैं। इस तरह से उनकी यादों को कभी रोता हुआ, हंसता हुआ देख करके हम बता सकते हैं कि यह एक श्रृंगार प्रधान कविता है। इस तरह से बहुत सारे कविता में, जैसे मान लीजिए भाव सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए दे सकता है, तो आप जब इसकी व्याख्या को यथार्थ रूप से समझ जाएंगे, कठिन शब्दों को समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों का उत्तर आप जाहिर से दे करके आप एक हिंदी में अच्छे मार्क्स से अग्रसर हो सकते हैं। अब आइए हम इनके छठा काव्यांश के बारे में जान लेते हैं। कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न किया जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसमें कवि कहते हैं कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयास किया, सब ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। हर आदमी इस संसार में एक दूसरे की सत्यता को जानने के लिए होड़ा होड़ी में पड़े हुए रहते हैं, लेकिन सत्यता को जानने में वो अपने आप को असमर्थ प्रकट करते हैं और पूर्ण रूप से सत्यता को जान नहीं पाते हैं। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी है, यानी नादानी का कार्य कर रहा है, नासमझी का काम कर रहा है। जिसे संसार में जहाँ भी धन, वैभव या भोग सामग्री मिलती है, वह वही दाना चुगने में लगा रहता है। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहना चाहते हैं कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख ना कहूँ जो जानबूझकर संसारिक लाभ और लोग के चक्कर में उलझता जा रहा है। अपनी स्वार्थता, अपनी दुख दर्द, अपनी खुशी, हर चीज़ भूल करके दूसरों में परेशान रहते हैं। इसीलिए कबीरदास ने भी इस संसार में रहने वाले मनुष्य को कुत्ता का उदाहरण दिया है। इस संसार में जी रहे सभी मनुष्य कुत्ते हैं।
तो मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं संसारिकता का पाठ सीखने के बजाय उससे भूलने में लगा हुआ है। कहा भी गया है कि जो दूसरों की चिंता छोड़ दे वह उनका जीवन सत्यता की ओर और सुख में हो सकता है। लेकिन संसार जो है, संसार का स्वभाव जो है कुत्ता का समान होने के कारण वह खुद अपना दुख को झेलते रहता है। आइए अब इनके अगले काव्यांश को देखते हैं कि अगले काव्यांश में क्या है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। देखिए कवि कितना बड़ा विभोरित भाव से लिखा है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बच्चन जी ने दुनियादारी के बारे में बड़ा ही भावनामय रूप से जताया है। कहते हैं कि संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, मैं भावना को महत्व देता हूँ, अतः मेरा इस संसार में कोई मेल नहीं है। मैं रोज़ रोज़ न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। हमारा जीवन ही एक संसार है। अब इस जीवन रूपी संसार में हम किस तरह से अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं या किस तरह से अवरोहित होकर के अवसाद में आ रहे हैं, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। कहते हैं कि मैंने अनेकों संसार रचना किया, उससे मेल नहीं खाने के कारण उसे नष्ट कर दिया। कहने का मतलब मैं रोज़ एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार होते हुए नहीं देखकर इसे मिटा डालता हूँ। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। कहने का मतलब है वह हमें बताना चाहते हैं इस संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन जीवन का जो चरण है उस चरण में जो हमारा परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का मूल जड़ जो संसार में धन वैभव के चक्कर में पड़कर अपने आप को अंततः अलविदा के रूप में कह देते हैं, प्राप्त कुछ होता नहीं है। सत्यता को जानने के लिए यानी हमें हमेशा प्रेम रूपी उन्माद में जीवन को अग्रसर करना चाहिए। अब मान लेते हैं आपसे इसमें क्वेश्चन उभार किया जाता है, कवि का संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता। अगर ये पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इस कविता के माध्यम से दे सकते हैं कि कवि प्रेम में पागल है, दीवाना है, जबकि संसार धन वैभव में मस्त है। क्वेश्चन कहता है कि कवि का संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि कवि प्रेम में पागल है और संसार हमारा ये धन वैभव में पागल है। दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं, इस कारण कवि का संसार से नाता नहीं बन पाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने जीवन में प्रेम में जीवन को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है और अपने मंजिल को पाने में प्रेम में होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से अनेकों ऐसा प्रश्न को उजागर किया जा सकता है जो इस काव्य के अर्थ अगर समझ गए होंगे तो आप आसानी से दे सकते हैं। आइए अब इनका 8वां काव्यांश में देखते हैं। 8 काव्यांश में उन्होंने क्या कहा। कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। बड़ा ही कटाक्ष रूप से उन्होंने बताया है। कहता है कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब इसका अर्थ के बारे में जानते हैं। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है। अगर वो रोते हैं तो भी उस रोने में भी प्रेम का रुदन होता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, उनमें ऊर्जा है, ऊष्मा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है। खंडहर आप एक अच्छी इमारत जो खंडहर के रूप में प्रदर्शित होती है, शुरुआत में तो एक अच्छी इमारत का निर्माण किया गया, इनके साथ भी वही हुआ, लेकिन फिर वो अपने निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए घूरता फिरता हूँ।
अब आपके क्वेश्चन इसमें उजागर किया जा सकता है कि शीतल वाणी में आग होने का विरोधाभास स्पष्ट करें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप किस रूप में देंगे, आप समझें। मान लीजिए कवि का स्वर विरह वेदना के कारण कोमल है, मधुर है, शीतल है, किंतु उसमें प्रिय को न पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है। अपने प्रेमिका को नहीं पा सके हैं, इसलिए उनमें आग सी प्रबलता है। शीतलता और आग का यह संयोग अद्भुत बन पड़ा है। अब आइए इनका 9 नंबर काव्यांश के बारे में हम समझते हैं। आज थोड़ा आवाज़ में खराश होने के कारण हो सकता है अवरुद्ध हो, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इनके भाव को आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इसमें हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं, जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का एक रुदन है, मेरा चित्कार है। वह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। उनकी हर क्रिया में एक उदासीनता के भाव नज़र आता है, क्योंकि वो अपने प्रेमिका को पा नहीं पाते हैं। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ, तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूटा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं बल्कि एक प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से लबरेज है। देखिए किस तरह से हिंदी में शब्दों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, सारे शब्दों के माध्यम से हिंदी साहित्य को जगमग करके रखते हैं हमारे कवि और लेखक। अब मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन उजागर कर सकता है कि कवि अपने कविता के बारे में क्या कहना चाहता है। तो कवि अपनी कविता के बारे में कहना चाहता है कि इसमें उसकी निजी प्रेम पीड़ा वेदना तथा दीवानगी प्रकट हुई है। इसकी कविता उसकी निजी अनुभवों की देन है। वो वास्तव में अपने जवानी में एक स्त्री से प्रेम किए हैं। उस प्रेम का सुख दुख वो हमें एक दूसरे रूप में उजागर करके बताना चाहें। अब इनका एक अंतिम काव्यास नंबर 10 में हम देखेंगे कि अंततः अपने कविता के माध्यम से क्या कहना चाहें। आइए आप देखते हैं इनका हम 10वां नंबर काव्यांश। कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप में इस तरह से हमें बताना चाहें। कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, लेकिन प्रेम दीवानों की तरह जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। कभी हर कार्य को करते हैं, लेकिन हर कार्य को करने के पीछे उनकी दीवानगी है। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। हरबंस राय बच्चन जी की द्वारा रचित जितनी भी सारी कविताएं हैं, सभी कविताओं में प्रेम का संदेश लिए हुए हमें जीने का प्रेरित करते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए सभी काव्यांशों की व्याख्या आप भली भांति समझ लिए होंगे, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उजागर किए जाएंगे, यदि आप मेरे काव्यांश के अर्थ को बार बार सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से इस पाठ के माध्यम से जितने भी प्रश्न आएगा आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी कविता को अंत करता हूँ। धन्यवाद।